सीढ़ियों की ज़रूरत तो उन्हें है जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियों की ज़रूरत तो उन्हें है जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमां है, मेरी मंजिल तो आसमां है और मुझे रास्ता खुद ही बनाना है। नमस्कार, मैं नेहा और आपका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिया। क्रिया क्रिया क्या है, क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया क्या है। जैसे आप मेरा उदाहरण ले लो, मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको क्या कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ ना, मैं आपको टीच कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो मेरा पढ़ाना ही मेरे क्या हुआ, क्रिया। क्रिया मतलब करना, कुछ भी कार्य करना, चाहे वो, क्रिया का अर्थ क्या है, करना। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, तो मेरा कार्य पढ़ाना ही मेरी क्रिया हुई। कुछ भी कार्य करना, चाहे खाना, खेलना, कूदना, नाचना, गाना, ये सब क्या होता है, क्रिया, जिससे कि किसी कार्य के होने का पता हो। जैसे आप क्या कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, तो आप पढ़ रहे हो ना, तो इससे क्या पता चल रहा है कि आप पढ़ रहे हो, आप कुछ ना कुछ कर रहे हो, कार्य कर रहे हो ना, पढ़ के लिख रहे हो। तो इसी को हम क्या कहेंगे, क्रिया, जिससे कि किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, उसे ही हम क्रिया कहते हैं। क्रिया क्रिया क्या है, कर्ता द्वारा। कर्ता कौन हुआ, कर्ता जो क्रिया करने वाला होता, कर्ता कौन हुआ, कर्ता। जैसे मैं करता हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, तो मैं कर्ता हुई, और जो क्रिया कर रही हूँ मैं, वो पढ़ाना मेरी क्रिया है, उसी को क्रिया कहते हैं। और कर्ता जो क्रिया करने वाला हो, कर्ता द्वारा किया जाने वाला कोई भी कार्य, चाहे खाना, कोई भी कार्य क्रिया कहलाता है, क्रिया कहलाता है। मैं भी एक करता हूँ, क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं क्या हुई, करता। और आप जो कर रहे हो, आप भी तो लिख रहे हो ना, आप पढ़ के लिख रहे हो, तो आप भी क्या हुए, करता। आपके द्वारा किया जाने वाला कार्य ही क्रिया कहलाता है। थोड़े उदाहरणों को ले लेते हैं। उदाहरण, बिमला बिमला पढ़ रही है। बिमला क्या कर रही है, पढ़ रही है। बिमला हमारी क्या हुई, कर्ता। बिमला द्वारा क्या किया जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, पढ़ रही है। बिमला क्या कर रही है, पढ़ रही है। तो यही हुई हमारी कर्ता, और पढ़ना ही उसकी क्या हुई, क्रिया कर रहा, क्या ना कुछ कर रही है ना, काम कर रही है ना, क्या कर रही है, बिमला जो है पढ़ रही है, तो उसका पढ़ना ही क्या हुआ, क्रिया। राम पत्र लिखता है, लिख रहा है। राम क्या कर रहा है, पत्र लिख रहा है, राम पत्र लिख रहा है। तो राम हुआ हमारा कर्ता, और पत्र लिखना उसका क्या हुई, क्रिया, क्योंकि वो लिख रहा है ना कुछ कार्य हो रहा है ना, उससे पता चल रहा है, कार्य का बोध हो रहा है ना कि राम कुछ ना कुछ कर रहा है। राम क्या कर रहा है, पत्र लिख रहा है, वो यही हुई क्रिया। थोड़े और उदाहरण ले लेते हैं। महेश नाच रहा है, नाच रहा है। महेश क्या हुआ, महेश हुआ हमारा कर्ता, और ये क्या क्रिया कर रहा है, नाच रहा है, क्योंकि ये कुछ ना कुछ क्रिया कर रहा है। ऐसे सिंपल खड़ा तो नहीं है ना, ये कुछ ना कुछ काम कर रहा है। नाचना भी एक क्रिया होती है, तो उसी को हम कुछ ना कुछ करना ही क्या होती है, क्रिया करना। चाहे वो कुछ भी कार्य करना हो, खाना पीना, नाचना, भागना, दौड़ना, कुछ भी हो, उसे ही हम क्या कहेंगे, क्रिया। तो महेश क्या कर रहा है, नाच रहा, तो उसकी नाचना ही उसकी क्या हुई, क्रिया। क्रिया हम उसे ही कहते हैं जिससे कि किसी कार्य के करने का बोध हो, कार्य के होने का बोध हो, कि ये कार्य हो रहा है, उसी को हम क्रिया कहते हैं। आप कुछ भी लीजिए, आपकी
जैसे अपनी मम्मी का उदाहरण ले लीजिए कि आपकी माँ खाना बना रही है, तो आपकी माँ क्या हुई, कर्ता, उसके द्वारा क्या किया जा रहा है, खाना बनाना। तो खाना बनाना वो कार्य कर रही है ना, तो करना ही, कुछ भी कार्य, चाहे खाना पीना, तो खाना बनाना ही उसका क्या हुआ, उसकी क्रिया हुई आपकी माँ की। जैसे आपके पिताजी क्या कार्य कर रहे हैं, आपके पिताजी कुछ भी आप ले सकते हो, जो भी आपके पिताजी कार्य करते हो। मेरे पिताजी गाड़ी चला रहे हैं, तो मेरे पिताजी गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाना ही उसकी क्या हुई, क्रिया, क्योंकि वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं ना, करना ही क्रिया है। क्रिया क्या है, करना, करना, करना ही, कुछ भी करना ही क्रिया है, चाहे वो खेलना हो, नाचना हो, खाना बनाना हो, ये सब हुई हमारी क्रिया। इसे ही हम क्या कहते हैं, क्रिया। इसकी परिभाषा क्या होगी, जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध हो। कार्य करने या होने का मतलब कि ये कार्य हो रहा है। कौन सा कार्य हो रहा है, खाना बनाया जा रहा है, डांस किया जा रहा है, या गीत गाया जा रहा है, गाना गाया जा रहा है, तो कार्य होने का बोध हो, उसे ही हम क्रिया कहते हैं। तो मेरा पढ़ाने का बोध हो रहा है, आपको पता चल रहा है ना कि मैं पढ़ा रही हूँ, तो मेरा पढ़ाना ही, जिससे कि कार्य किया क्या जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, तो होने का पता चल रहा है ना कि पढ़ा रहे हैं, तो उसी को हम क्रिया कहते हैं। आगे क्रिया हमारी क्या है, विकारी तत्व, विकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं, विकारी शब्द जिनमें परिवर्तन किया जाता है। क्रिया हमारी क्या है, विकारी, विकारी शब्द। विकारी क्या होता है, विकारी होता है जिसमें परिवर्तन किया जाता है। परिवर्तन मतलब चेंजेस की जाती है, उसमें बदलाव किया जा सकता है। जैसे राम कल खेलेगा, राम कल खेलेगा। राम क्या है, हमारा कर्ता, इसे हम इसमें परिवर्तन कर सकते हैं, इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। राम की जगह हम सीता लिख सकते हैं, गीता लिख सकते हैं, कुछ भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन जो कल है वो कल वैसा का वैसा रहेगा, इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जिसमें परिवर्तन ना किया जाता हो उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं, और जिसमें परिवर्तन किया जाता हो उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। तो क्रिया हमारा क्या हुआ, विकारी शब्द। खेलेगा भी विकारी शब्द है, क्योंकि इसकी जगह हम खेलेगा या खेलेगी कर सकते हैं, एक वचन या बहुवचन, इसमें परिवर्तन किया जाता है। लिंग भी चेंज कर सकते हैं, एक वचन का बहुवचन हो सकता है, लिंग का राम का सीता हो सकता है, गीता हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कल जो वैसा का वैसा रहेगा। तो क्रिया क्या, खेलेगा हमारी क्या है, क्रिया। खेलेगा या खेलेगी, नाचेगा नाचेगी, ये हमारे विकारी तत्व है, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। क्रिया हमारी क्या हुई, विकारी तत्व। तो हमने क्या पढ़ा, क्रिया किसे कहते हैं, किसी भी कार्य का करना, जो होना ही क्रिया है। और खेलना कूदना नाचना गाना ये सब हुई हमारी क्रिया। क्रिया क्या है, विकारी तत्व जिसमें परिवर्तन किया जा सकता है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।